हेलो, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन छुट्टियों के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, मेहनत से करनी है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। जी हाँ, 24 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। तो घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इंग्लिश के क्लासेस और मैथ के क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करते रहें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी की देरी के सीधे क्लास में चलते हैं और आपको बताते हैं मैथ के बारे में, मैथ प्रश्नावली 5.2। ठीक है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे वीडियो को देखकर कुछ समझ सकें, सीख सकें। ठीक है, तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं और आपको सिखाते हैं क्या बताना है। बताना यह है एक्सरसाइज 5.2, जो एक्सरसाइज कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 5.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये 5 का दूसरा है। ठीक, 5 का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे में क्या है, ये देखिए, श्रेणी दी हुई है 18, उसके बाद 15 सही 1/2, फिर 13 और फिर डॉट डॉट है। उसके बाद लास्ट में दिया है -47, मतलब -47। ठीक है, इसमें बताना क्या है आपको, इसमें बताना ये है कि कुल कितने पद हैं। जी हाँ, पद आपको बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, कितने पद हैं ये आपको बताना है। कैसे, देखिए, हम 5.2 का सवाल नंबर 5 का पहला सवाल आपको लास्ट वीडियो में हमने सिखा दिया था, बता दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी लगने वाला है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले a बराबर 18। ठीक, a बराबर 18। अब हमको d निकालना है, तो d निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करते हैं, a3 - a2 या a2 - a1। ठीक है, a2 - a1। तो अब a2 क्या है, आपको हम थोड़ा सा बैक करके दिखा दें। a2 क्या है इसमें, भैया ठीक से समझें। a2 है 15 सही 1/2। ठीक, ये है a2, आया समझ में। और a1 क्या है, ये 18 आपका a1 है, ये a1 है। ठीक, तो जब हम d निकालते हैं, मतलब सार्व अंतर निकालते हैं, तो a2 मतलब ये जो नंबर 2 पे संख्या दी हुई होती है, इससे नंबर 1 वाली संख्या को घटा देते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक, चलिए समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे, अब वही काम यहाँ पे किया गया है। a बराबर कितना है 18, d बराबर आपको निकालना है, मतलब सार्व अंतर, डिफरेंस। ठीक, तो 15 दूना 30 और 1 31, इस भिन्न को हल कर लेंगे हम। 15 सही 1/2 को जब हम सरलतम भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा, 15 दूना 30 और 1 31/2, तो 31/2 ये हो गया a2, ये हो गया a2। माइनस a1 कितना है 18, -18। ठीक, अब ये 31/2 है, ये केवल 18 है, तो इसका हम हर बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर करेंगे, हम हर बराबर करने के लिए हम कैंची की गुणा भी कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 31 और 1 की गुणा करेंगे, 31 एकन 31 हो गया, और 18 और 2 की गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो गया। ठीक, 2 एकन 2 हो गया, ये हर बराबर होके हल हो गया, 31 - 36/2। ठीक, अब हल करो इसको। अब 31 से 36 मतलब उल्टा घटाएंगे, कोई बात नहीं, घटा दीजिए, कितना बचेगा, बचेगा आपका -5/2। कितना बचेगा, -5/2। ठीक, ये हो गया आपका d, क्या हो गया, d हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका d आ गया, ये -5/2 d आ गया। an कितना है, an का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद है -47, ये आपका an है। ठीक, चलिए अब सूत्र लिखते हैं। सूत्र इसका क्या होता है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट शुरू n - 1 d, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम कुल कितने पद हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक, अब मान रखिए an कितना है 47, जो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, फिर a कितना है 18, वही a1 प्लस n आपको निकालना है, n का मतलब कुल पदों की संख्या, -1। ठीक है, फिर d कितना है, d अभी आपने निकाला है -5/2, -5/2 हो गया।
ठीक, चलिए अब इसको हल करें। कैसे हल करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। -47 18 को हम बराबर के इस साइड में लाएंगे, प्लस में था इधर हो गया माइनस में, ठीक, बराबर n-1 फिर ब्रैकेट बंद -5/2, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 47 और 18 को हम जोड़ देंगे तो -65 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, जिसका चिन्ह माइनस है, 47 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ -65 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, n-1 फिर -5/2 सेम ऐसे उतार दिया गया। अब देखिए आगे इसको, अब एक इधर माइनस में है, इसको हम n-1 को बाहर कर लेंगे, n-1 को बाहर कर लेंगे, n-1 बराबर ये क्या है -65, ठीक, और -5/2 और यहाँ पे चिन्ह है गुणे का, काय का चिन्ह है गुणे का, गुणे -2/5, ठीक, क्योंकि इसको जब हम बराबर के इस साइड में ले जाते हैं तो बटे में जाता है, और बटे में जब जाता है तो क्या होता है, उसके बाद जब हम बटे को गुणे में करते हैं, जैसे रेसिप्रोकल इंग्लिश में कहते हैं, इसका हम कर देते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है, अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, 5/2 भाग 2/3। अब इस भाग के चिन्ह को जब हम गुणे में बदल देंगे तो ये 2/3 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब संख्या पलट जाएगी। वही काम यहाँ किया गया है, -2/5 हो गया, ठीक। अब इसको हल करिए आगे, और n-1 बराबर -13 गुणे -2, ठीक, ये आ गया। अब 13 और 2 की गुणा कर दीजिए, 13 दूना 26 माइनस प्लस, ठीक। अब ये माइनस n इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 + 1, n बराबर 26 + 1 मतलब n बराबर 27, ठीक। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 27 पद हैं, यही आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए यार। क्या है क्वेश्चन, क्या AP 11, 18, 5, 2 फिर डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों, एक पद -150 है क्यों, ठीक। ये आपको बताना है कि एक पद इसका -150 है तो क्यों है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे a बराबर कितना है 11, अब d बराबर, फिर आपको निकालना है d के लिए हम वही करेंगे, a2 - a1। अब इसमें a2 क्या है 11 है, और a1 नहीं सॉरी a2 8 है और a1 11 है, ठीक। तो 8 - 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो 8 - 11 करेंगे तो -3 आएगा, -3, और an एक पद आपका दिया हुआ है -150, ये an हो गया। अब वही सूत्र यहाँ पे लगा देना है, आपको कुछ करना नहीं है। an बराबर हाँ यहाँ जाए a प्लस, उसके बाद ब्रैकेट शुरू n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड और d, ठीक। वही पिछला वाला सूत्र है और कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से मान रखे, n का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा -150 an जैसा कि दिया हुआ है, फिर a11 प्लस n-1 -3, d बराबर -3 आया था, याद रखेंगे। -150 11 को बराबर के बाएं साइड में लाएंगे तो इधर प्लस में, बाएं साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा, -11 बराबर n-1 -3 ब्रैकेट बंद, ठीक। अब 100 माइनस प्लस 150 और 11 161 बराबर n-1 -3, ठीक, 11 उधर चला गया। अब देखिए आगे, अब क्या है, n-1 बराबर -61/-3, ठीक। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए आगे, सही से समझें, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। n-1 बराबर 53.66, ठीक, 53.10। जब इसको हम काटेंगे, किसको काटने पे आया है, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, -161/3, तो ये माइनस प्लस हो गया। 161 को 3 से जब भाग करेंगे तब ये संख्या हमको प्राप्त होगी 53.66, ठीक। n बराबर, अब ये इधर माइनस में है, बराबर के दाहिने साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 53.66 + 1, ठीक। n बराबर 54.66, 53 1 54.66, ठीक। अब क्या है, अब इसका सार समझ लीजिए, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा
यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। भिन्नात्मक संख्या कहाँ संभव होगी, इसलिए -150 दिए गए AP का पद नहीं है। बस यही उत्तर है भाई, माइनस में नहीं, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। ये 2 सवाल यहाँ पे हो गए और 2 आप समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये इसको हम कल समझाएंगे, इसको कल हम इस पे बात करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है जो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके बाद पुनः अपने आप लगाइए रफ कॉपी पे, और जहाँ पे गलती करें वहाँ पे दोबारा चेक करिए। एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जब लगाएंगे तब आपको एकदम सही तैयार हो जाएगा, फिर आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।